मैं क्या बोलूं? अच्छा मैं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। वो समझ ही नहीं आ रहा, सच में बताऊं। ना बोलने की जैसे वो ना नहीं सच में ये चीज है नीता, सच बोल रहे हो तुम, क्या आदत है ना बोलने की। साथ में बोलना है तो बोलना है, जैसे अब मैं बैठा हूँ ना, मैं ऐसे बंदे के साथ बहुत टाइम बाद वही तभी आपको ध्यान से हाँ, उनको मतलब वो ब्रेक मार देगा। मतलब मैं देख, हाँ वो ब्रेक मार देगा, यो हो जाए तो ये ब्रेक मार देगा। मेरे मेरी आगे साइड बंदा चला हुआ है, आपने हॉर्न मारा, इसकी पीठ हमारी साइड को है, ठीक है ना। ये चीजें बहुत सारी है ना, मन में गूंजती रहती है। और आपको आदत डल गया बना। हाँ आदत डल गई हमारी को। तो ऐसे नॉर्मल आदमी को भी आप टोकते रहते होंगे हर टाइम। मेरे साथ बैठता ही नहीं, सच मैं बैठता ही नहीं किसी के साथ, मैं रियलिटी बताऊंगा। सही बात है। मैं अपने स्टूडेंटों के साथ बैठता हूँ मैं, बाकी मैं नॉर्मल आदमी के साथ बैठता ही नहीं। एक बोलते हैं खौफ, हाँ, वो वाला ना मन में ही रहता है। अच्छा। हाँ अब तो बढ़िया बना दिया धर्मपुर। अब तो बहुत अच्छा बना। पहले देखो कितना जाम लगता था यहाँ। मगर एक बात है ना, देखो 4 लाइन बना ना, सुविधा तो है, हाँ। पहाड़ तो फिर गया स्टेशन इसकी। चलो पहाड़ तो सर टाइम के हिसाब से हो दूसरी जाएगा। नहीं, इसमें जानते क्या है, जब बरसात होती है ना, हाँ, सबसे ज्यादा मतलब लैंडस्लाइड। हाँ लैंडस्लाइड और एक्सीडेंट का होने के कारण होता है ये चीज़। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, जो एक छोटा छोटा मतलब था ना जो तबका गरीब, जो बेचारे जिन्होंने रेडी रूढ़ी लगा के अपने वो मतलब कर जो रखा दूसरे है। रोडों पे थे उनका हो गया। हाँ दुकानें दुकानें सारी बंद होगी, उठ गए। अब तो कौन है, अब तो ये बेचारे जो बैठे हुए, इनको भी अगर 4 लाइन वाले अभी चाहे तो अभी उठा दे। उठा देंगे पर सर आस्ते आस्ते उठाएंगे अपने पैसे तो इन फ्यूचर में। बट ये क्या है कि अब नए जो लोग हैं उनको भी तो रोजगार मिला ना। अगर कईयों का गया तो कईयों को मिला भी तो है। मिले कुछ भी नहीं है नहीं, अब जैसे दुकानें वगैरह ये वो सारी खुल रही है ना, तो उस अभी- हिसाब से आस्ते आस्ते होगा। कुछ नहीं, जो थोड़ा थोड़ा है, जैसे टूल टैक्स के पास अगर कहीं यहाँ जमीन होगी किसी की अपनी तो वो कर लेगा कोई अपना। हाँ, जमीन ठीक है वाला ही ना? करेगा। हाँ बाकी जैसे पहले था यार, छोटे खोखे भी चलते थे बढ़िया हाँ, NH पे, अब 4 लाइन पे कहाँ पे। अब नहीं है। हाँ बट इनका ये बड़ा अच्छा मेरे को टेक्नोलॉजी लगी कि जो पहाड़ काट रहे हैं ना, काट के उस पर जाली लगा के उसके ऊपर हाँ हाँ मतलब सीमेंटेड प्लास्टर कर रहे हैं। हाँ बाकी तो अब बरसातों में पता चलेगा वो टिकेगा नहीं टिकेगा। टिकेगा कुछ साल तो टिकेगा ये चीज़। है तो मेहनत बहुत है NH की भी, बहुत बड़ा रोल है हमारे उसमें। और एक बात बताऊँ, अगर ये NH नहीं होता ना, देखो NH होने से ट्रैफिक भी बढ़ा है। ट्रैफिक बढ़ा है, टूरिस्ट हाँ, बढ़ा है, टूरिस्ट बढ़ा टाइम है। सेव होता है। अगर हाँ हमारी सड़कें अच्छी होगी तो लोग आएंगे। avoid करते हैं कि क्या जाना, हाँ है ना। अब मैक्सिमम दूर भी तो जाते हैं। मान लो आप 2.5 घंटे में नीचे चंडीगढ़ से पहुंच जाते हैं शिमला। पहले वही 3.5-4 घंटे लगते थे। जी दूर जी होते हैं ना। पूरा जाम लगा रहता है, पास लेना मुश्किल होता था, एम्बुलेंस वाले को पास लेना मुश्किल था पहले। और 4 लाइन होने से चलो सुविधा तो मिल गई। गडकरी जी बोलते बोलते इतना मतलब अब दिल्ली से एक वो बना रहे हैं, अभी तो कुछ बना ही है। दिल्ली से निकल रहा है जी मुंबई। अच्छा अब मुंबई पहुंचेंगे सिर्फ 12 घंटे में। तो बोलते वो देखो आपकी हमने ये बनाया, टोल तो है उस पे जो लागत लगी है, बट सेविंग भी तो हो रही है ना। सेविंग ये हो रही है कि टाइम बच रहा है, टाइम बच फ्यूल बच रहा है। हम्म, जो सामान ट्रांसपोर्ट का दूसरे तीसरे दिन पहुंचता था, जी, मान लो 1 दिन या 1.5 दिन में पहुंचेगा, उतना ही रोजगार बढ़ेगा, उतने ट्रक के चक्कर ज्यादा लगेंगे। दूसरा ये रोड बना रहे हैं इधर से आपका KMP है ना, कुंडली मानेसर बलवल, हाँ तो वहाँ से रोड बना रहे हैं सीधा कटरा जम्मू। अच्छा और वो बोल रहे हैं जी 6 घंटे में आप कटरा पहुंचोगे दिल्ली से। बट ये 6 घंटे? कैलकुलेशन समझ नहीं आई कि 6 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे। स्पीड तो वही रखेंगे 120। कौन सा ऐसी कोई वो बना रहे हो नहीं? बन भी गया है सर, मतलब ये पंजाब बॉर्डर तक तो बन गया हुआ है। पंजाब में सीधा एंटर करते हैं उस रोड पे। अच्छा बट एक चीज़ है, ये हाईवे पे ना ये बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं होती, ये बड़ा वो लगता है। किस पे? जितने हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, हाँ हाँ इन पे बाइक्स अलाउड नहीं करते।
बाइक को ये लोकल वाले रास्ते से आना पड़ता है। अच्छा बस ये है कि इनको थोड़ा सा करना चाहिए कि जितना है ना 120 130 सीसी से ऊपर, मान लो 150 200 यार सीसी से भैया ऊपर। तब तो हर कोई चल पड़ना, हाँ हर कोई चलेगा बंदा तब। बाइक की तो बहुत और दूसरी बात बताऊं, अगर मान लो ऐसा हुआ कि बाइक वाले सबसे ज्यादा डकैत बाइकों पे हाँ। घूमते, नहीं ऐसा ना बोलो, मैं भी तो बाइक करी। नहीं एक राइडर होना और एक वो मतलब बहुत बड़ी बात है, हर कोई घुस जाएगा ना आपके ऊपर। बिल्कुल। आजकल तो देखते गाड़ी बाहर जाओ आप, गाड़ी खड़ी हुई कहीं पे हाँ। उसका एकदम लूट लेंगे ड्राइवर को। हाँ वो तो है, ये जो बाहर बहुत है, चंडीगढ़ साइड बहुत चल पड़ा है। ये जो ब्ला ब्ला चला हुआ है ना, हाँ ब्ला ब्ला में बड़ा लूट लिया बंदों को चंडीगढ़ से, पंजाबियों ने हिमाचलियों को भी लूट लिया। बहुत इंसिडेंट आ रहे हैं। अब ब्ला ब्ला भी है ना, किसको बिठा ऐप लो, ही है ना ये भी, एप्लीकेशन है, अननोन बंदे 5 बंदे बिठा लो, but हर कौन कोई सा कर कैसा लेता है निकल उसको। जाए, हाँ ये तो है। कौन कैसा निकल जाएगा कैसा है। वैसे निचला बंदा ना यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता, कैसे? जैसे पंजाब पंजूब के है ना, हाँ यहाँ पे ज्यादा उनको ठीक लगता है, नीचे प्लेन प्लेन ही। उनको ही लगता है ज्यादा दिन बस घूमने फिरने आए। हाँ थोड़ी बस ऐसे। और जब वो हुआ था ना अभी थोड़े दिन पहले, जब वो मकान लगे थे, खुद ही गिरने धरती किसने लगी थी, हाँ हाँ उस टाइम तो वैसे ही एकदम से टूरिस्ट बिल्कुल बंद ही हो रहा है। बंद हो गया। हिमाचल में नहीं जाना और जहाँ मर्जी चले जाओ। हिमाचल में हुआ भी तो बड़ा तगड़ा है ना, इतने पिछले साल से बरसातों में कभी आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। मनाली में देखो कितना, मनाली में तो हर बरसात में होने लग गया। मैंने कभी सोचा नहीं था सोलन के बारे में, मतलब सोलन में भी आसपास में इतनी जगहें होंगी घूमने की। अच्छा हम कभी नहीं रोड से क्रॉस हुए हैं और देखने को ऐसा लगता है सूखा सूखा सा। अब यहाँ तो पहाड़ों में भी पानी है, कितना पानी है। हर तरफ से पानी पानी, पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है। मैं तो कल उसको देख के, अश्विनी खंड में जो झरना है, हाँ फाउंटेन, वो देख के। आप गए हो कभी? अरे हम वहीं से तो आए हम सब, क्यों नहीं, एक फाउंटेन में गए हो? अंदर ना झरना झरना देखा आपने? अरे पुल के साथ है हाँ। पर वहीं तो थे हम लोग। पर मैंने देखा नहीं है। नहीं, झरना देखा है? झरना देखा झरना देखना सर, आप हैरान हो जाओगे। है मैंने वीडियो बनाई हुई है। ना चल मैंने एक दिन चलेंगे फिर। अरे इतना तगड़ा हाँ। झरना है वो, मतलब दिन और उसको बोलेंगे। सोच ही नहीं सकते ऐसा झरना होगा यहाँ पे। पर हम गए भी वहाँ पे, इस बार वहाँ पे ना वो था नहीं कोई, मतलब जैसे मैगी मूगी बनाने वाला कुछ ऐसा, हम रुके उसके लिए। अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों ने बट आप सोचा तो, कि चलो। आप तो 4 लेन से नीचे उतरे, हाँ। मंदिर से यू टर्न लिया और वापस। हाँ मंदिर से फिर वापस वहाँ के हो गए, फिर ऊपर निकले जौना जी रोड में आके। वो तो आपसे पर्ची भी मांग रहा था ना, पर्ची मांग रहा बट मेरे से ली नहीं, मैं जाके आया उसके बाद मंदिर। बाइक वालों से लेती शायद, हो सकता है। 4 व्हीलर का लेते हैं ये लोग। हम लोग तो वापस आ गए वहीं से ही, हाँ वहीं से यू टर्न लेके आ गए। फिर हम नीचे से हो गए, फिर नीचे ने बोला कि ऊपर यहाँ से ना और सीधा ऊपर के लिए रास्ता है। हाँ। पहले कच्चा था वो बिल्कुल, अब तो पक्का हो गया वो, कौन से वाला? जो वही झरने वाला रास्ता, पहले कच्चा था वो। जहाँ से ना हेरिटेज से आगे जाके हाँ। थोड़ा सा ऊपर हमारे घर की साइड मुड़ता है। अच्छा, और हेरिटेज, आपके हाँ हेरिटेज का आपके- गेट है ना। हाँ। हाँ एक दिन मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ, इनका भाई, हाँ हम दोनों बाइक पे चले गए, तो सामने देखा वो आगे खड्ड में ना वो बने हुए रेस्टोरेंट जैसे, हट टाइप रहने के लिए। अच्छा हाँ वो ऊपर से हमने देखा, पूछा गांव वालों को कि वहाँ कैसे जाना है, तो बोलते जी ये हेरिटेज वाला जो है गेट है, वो क्रॉस करते नीचे को रास्ता उधर है कच्चा। अच्छा हम चले गए दोनों बाइक लेके, हाँ तो बाइक देखा जी वहाँ से तो पानी चलाओ, पानी में से बाइक क्रॉस कर दी। तो पहले तो फिर जूते वगैरह डाले थे हमने, हाँ तो शूज़ खोले हमने, अब मैं लगा चलाने। अब मेरी टांगे पहुँचती नहीं है, बाइक ऊंची है। पहले एक नदी पार कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए।
हालत खराब करता करता टेढ़ा करता करता और मैं सीधा नीचे पानी में बाइक गिर गई। उतने को आया बिक के पीछे से, उसने बाइक उठा के, उसकी वो लंबा है ना हाइट ज़्यादा उसकी, हाँ तो उसने फिर बाइक उठा के उसको फिर क्रॉस किया। और दो गए हुए पंजाबी बेचारे आगे, अच्छा तो पंजाब के थे बाइक पे स्प्लेंडर, वो बेचारे तो बुरा हाल। वो तो हमसे भी आगे गए थे, आगे और नदियाँ थी क्रॉस करने, वो पानी जा रहा था। अच्छा तो आके बेचारे आ रहे जूते हाथों में उठाए हुए और पूछ रहे बेचारे बोलते अच्छा, उन्होंने लगाए भी उन्हें 2-4 पैक छोटे होने उन्होंने। अच्छा तो जैसे क्रॉस कर रहे तो आके पाजी सोलन कितने सोलन तो मैं विक्की को बोलूं, मैं क्या विक्की इनकी पी हुई बेचारे नहीं अभी पहुंचे अभी जाके। बोलता आगे मत जाना, बोलता आगे पहाड़ी क्रॉस करना पड़ता है। अच्छी जगह है वो भी। आप वहाँ गए पर है साधुपुल, हाँ साधुपुल भी गया हूँ मैं। वहाँ जो नीचे बना है वो? हाँ मैं पर साधुपुल गया काफी टाइम हो गया, उस टाइम तो चीजें बन रही थी, बन एक, गई एक, है। एक दो ही बना हुआ था। हाँ घूमने का तो सर बहुत शौक है, घूमने का तो ये कोई अलग सड़क में से, जैसे अब कल मैं वहाँ गया क्या बोलते हैं धारों की धार में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक रिजॉर्ट बना हुआ बहुत अच्छा ऊपर, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। मैं उसके अंदर घुस गया देखने के लिए कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे है। फिर नीचे रोड थी, फिर एक ऊपर को रोड जा रही थी, जंगल सा था। मैंने बाइक उठाई, ऐसा ही था रास्ता बिल्कुल, दो आदमियों को पैदल जाने लगे। मैंने बाइक उठाई और बाइक चढ़ा दी ऊपर, अंदर जाके बड़ी मुश्किल से मोड़ मोड़ के, और मैं ऊपर नहीं गया धारों की धार, ऊपर नहीं गया मैं। आप ऊपर तक नहीं गए? मैं अकेला था सर, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को ना रास्ते का पता चलता ना कुछ होता, कोई बंदा नहीं कोई कुछ नहीं वहाँ पे, रिस्क वाला काम हो जाता ना मेरा। मैं फिर अगली बार आएंगे। और चढ़ तो मैं वैसे ही नहीं सकता चढ़ाई में, हालत खराब हो जाती है मेरी। पैदल? पैदल यार ये मेरे को 5 मिनट के रास्ते को 15 मिनट लगते हैं मेरे को बैठ बैठ के। इस साल जाना है हमने लेह लद्दाख, और हमने जाना उधर मेघालय साइड। तो वहाँ के लिए तो गाड़ी दूसरी जानी पड़ेगी। नहीं गाड़ी में नहीं जाना, बाइक पे। बाइक पे? गाड़ी वाले ट्रिप खत्म। नित्य को भी लेके कभी आप? नित्या को इस बार लेके जाऊंगा जी लेह लद्दाख। बच्चे छोड़ने नानी के घर। नहीं वो हमारी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग है? चल जाएंगे हम दोनों। मैंने तो गोवा भी बोला। गोवा तो गए ही हम। आप नहीं, बाइक से। नहीं बाइक से गोवा। बाइक से फिर वो बोल रहे कि हाईवे पे जाने नहीं देते। कहाँ से जाओगे सड़क? नहीं नहीं एक्सप्रेस वे नहीं, दूसरे जो पहले वाले पुराने रास्ते थे ना, हाँ वहाँ से। वैसे तो बट अब खाली- दिल्ली से अगर आप लखनऊ जाना है हाँ तो वहाँ बाइक अलाउड है एक्सप्रेस वे पे, अच्छा। कुछ हाईवे कुछ हाईवे। तो उस पर नेविगेशन लगाओ ना आप, उस पर तभी दिया होता है कि ये कार का, ये बाइक का, ये पैदल, मतलब वो तभी दिया होता है। अब अगर बाइक का उस पर सिलेक्ट कर दो ना तो सिर्फ बाइक का ही दिखाएगा रास्ता, वो फिर वो हाईवे नहीं चढ़ाएगा जहाँ पे अलाउड नहीं। ये चीज़ है। जीपीएस तो और कहीं बढ़ा देता है नहीं तो। हाँ ये भी कुछ बना हुआ है सामने ये तो पता नहीं हट क्या टाइप। हाँ रहने का, पर बंद हो गया हुआ ये वो तो नहीं है गवर्नमेंट जो देते हैं प्रॉपर्टी लीज पे, शायद, क्या पता है। ये लिखा हुआ है ना शिव मंदिर। अच्छा, ये तो सुषमा बिल्डर जो है ना वो यहाँ फ्लैट बना रहा है। ये क्या है? शिवधार पैदल यात्रा भी कर कुछ। ट्रैक भी बड़े तगड़े ही है यहाँ पे। हैं? ट्रैक धारों की धार में ट्रैक, विकरूल का टिब्बा, यहाँ ट्रैक कर लो, कहीं भी चले जाओ एक्सप्लोर।
हिमाचल में तो बहुत सारी चीजें घूमने की। चूड़दार गए हो सर आप? ना ना, मैं तो हिम्मत ही नहीं होती मेरे को पैदल चढ़ने की। मैं तो जाया है एक बार। और मेरे चाचू के लड़के तो गए हुए वो, उस दिन बर्फ थी लगी पड़ने जिस दिन वो सर, गए ये थे। सामने अच्छा। जो टोली बनती है ना, हाँ यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है सोलन का। हाँ, इधर से सारा ही। पर मजा बहुत आता है सर पहाड़ों पे ना बाइक चलाने का। आप लोगों की अच्छी ड्राइविंग है ना, पहले से खेलते हुए इस काम में। पहले से कहा, मैंने अभी लिया है बाइक। पहले नहीं चलाते थे आप क्या? पहले मैं स्कूल टाइम में थी बाइक। अच्छा, अब ली मैंने जब 40 साल का हो गया। अब हुआ शौक पैदा। चला कब से रहे आप ये क्या चीज़? बाइक? बाइक बता दो ना, अभी ये पिछले साल अगस्त एंड में तब खरीदी है। सीखी कब? सीखी तो पहले से ही आती है, चला तो मैं सब कुछ लेता हूँ। सब में बचपन बोल। अच्छा। मैंने सीखी थी गाड़ी कुमनी में, मेरे मामा जी की गाड़ी होती थी। कभी कोई नहीं बैठा साथ में, कुछ नहीं, देख के बस उनके खेत होते थे, उनकी एक कंडीशन होती थी कि इसको खेतों में घुमा ले, स्टीयरिंग सीधा नहीं करना, स्टीयरिंग रखना टेढ़ा। तो खेत इतना बड़ा था, गोल गोल घूमती रहती थी वो। और बोलते जब गंदी होगी ना अच्छे से तो बढ़िया से साफ करनी है धूल। ट्यूबवेल लगा हुआ था तो मैंने इतनी चमकानी, और मामा जी ने हर बार मेरे को पूछना अगले दिन, गाड़ी चलाने नहीं गया, उनको ये होता था गाड़ी धुलेगी साफ एकदम। फिर मामा जी का चलाया मैंने, वो उनके पास हो गया था टाटा 407। तो टाटा 407 जिस दिन चला रहा था ना, मैं बोलो आप इमेजिन कर पाओगे, मामा जी को तो देखा है ना आपने। तो मैं जब मुबारकपुर से गया, चेंज की सीट, मामा जी बैठ गए साथ में, और टाटा 407 में चलाने लगा। तो मामा जी ना कंडक्टर सीट वाला